मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, न्यूट्रिशन या विटामिन्स के लिए आप फलों के बाद किसके बारे में सोचते हैं? सब्जी, बिल्कुल ठीक। लेकिन सब्जी तो कई तरह की होती है। क्या आपने कभी ऐसी सब्जी के बारे में सुना है जो आपके हर बॉडी पार्ट को किसी न किसी तरह के फायदे पहुंचाती है, जिसकी सुंदरता के तो सभी दीवाने हैं, पर उसको कुछ ही लोग खाना पसंद करते हैं? दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मशरूम के बारे में, जिसे भारत में कई लोग कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं। और उसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो बरेली से बिलोंग करते हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन MSc प्लांट साइंस में है, जिनको इस क्षेत्र में करीब 10 सालों का अनुभव है। शिक्षा की बात करें तो उनकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स बरेली से है और PhD राजस्थान से पूर्ण है, जिनके 29 रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स, 3 बुक्स और 5 बुक चैप्टर पब्लिश्ड हो चुके हैं। साथ ही 40 से भी ज्यादा सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं, जिनको साल 2017 में दिल्ली में बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से भी नवाजा गया है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय पाल जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। नमस्कार मैडम। डॉक्टर संजय जी, माना जाता है कि मशरूम में विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इस सब्जी को खाने के लिए आज भी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही श्रेणी में फंसा हुआ है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मशरूम सब्जी वेज है या नॉन वेज? प्लीज हमारे श्रोताओं के लिए पहले इसको क्लियर करें। आपने याशिका जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि मशरूम जो है एक नेचुरल हर्ब है। ओके। जो कि ना कभी जानवर में आती है और ना ही किसी पौधे में आती है। ओके। एक फंगस है जिसको हम कवक कहते हैं, और ये सड़ी गली चीजों पर, लकड़ियों पर, और ज्यादातर ये बरसात के क्षेत्र में ये पाया जाता है। ओके। और इसके लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये मांसाहारी है या शाकाहारी है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसका क्लासिफिकेशन वेजिटेबल्स के रूप में किया है, और चाइना में और मलेशिया में इस डेली रूटीन में सब्जी के रूप में इसको यूज किया जाता है। बहुत से लोग सर इसकी सुगंध से, या मैं कहूँ कि इसके स्ट्रक्चर से थोड़ा घबराते हैं, उनको नॉन वेज वाली फीलिंग आती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये कह सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटियां आती हैं जो उसमें कुछ स्मेल आ सकती है, लेकिन हम हिस्ट्री की अगर बात करें, लगभग 38,000 वैरायटीज हमारी जो है मशरूम की ऑल ओवर वर्ल्ड पाई जाती है। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा रिलेटेबल ही है कि इतिहास की बात करें तो मशरूम कब से है हमारी धरती पर और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत में अगर हम बात करें मशरूम की, तो आज से 5,000 साल पहले जब हमारे डायनासोर पाया जाता था, और डायनासोर के समय से भी मशरूम उगाया जाता, यानी 5,000 साल पुराना ये मशरूम है जिसकी हमें अभी तक ज्ञान नहीं था। लेकिन पुराने समय में अगर हम बात करते, राजा महाराजा लोग जो थे इसको एज ए औषधि के रूप में ऋषि मुनि इसको यूज करते थे। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड के अंदर 38,000 वैरायटीज जो है मशरूम के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। और उसमें से 2,000 वैरायटीज मशरूम की ऐसी हैं जो कि खाने योग्य हैं। उन 2,000 में से 200 वैरायटी मशरूम की ऐसी हैं जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे दवा के रूप में और हमारे खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। सर, आपने मुझे कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई जो कि मशरूम में पाई जाती हैं। कुछ 3 से 4 आप नाम बता सकते हैं जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे मशरूम खाना चाहिए? वैरायटी की अगर बात करें, गैनोडर्मा लुसिडियम नाम से एक वैरायटी आती है। ठीक है। ऑस्टर नाम की वैरायटीज हमारे पास आती है, और स्टफ कफ्ट नाम से भी एक मशरूम की वैरायटीज है, और एक है सिल्चर स्टर नाम से मशरूम वैरायटीज है। ये वो वैरायटी है जो कि हम डेली रूटीन्स में खाने में उपयोग करते हैं।
आम भाषा में इसको क्या कहेंगे सर? आम भाषा में देखिए कई लोग इसे खुम्बी के नाम से भी जानते हैं, कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं, और कई क्षेत्रों में से सांप की केचली के नाम से भी जानते हैं। और पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें मशरूम के लिए तो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप से अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ओके सर, वहीं मशरूम खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? जैसे अभी हमने मेडिसिनल फील्ड की बात करी, क्या इससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए हम मशरूम की अगर बात करें तो मशरूम में दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। एक तो मशरूम में हमारे सूट पार्ट होता है, एक हमारे रूट पार्ट होता है। ओके। तो सूट पार्ट अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। ओके। और टॉक्सिन रिलीज होने पर क्या होता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं हो पाती है। इसके लिए हमारे पास जो मशरूम का जो नीचे का पार्ट होता है जिसको हम रूट पार्ट बोलते हैं, तो रूट पार्ट के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन सी, विटामिन 6 और बीटा कैरोटीन, ये सारी चीजें हमारे जो है मशरूम का जो रूट पार्ट होता है इसके अंदर अवेलेबल होता है। और जो हम डेली रूटीन में अगर हम इसको लेंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनेगी और बहुत सारी इसके हमारी बीमारियां इससे हमारी दूर होती हैं। सर जैसे आपने रूट और शूट पार्ट की बात करी, बहुत से लोग इन टर्म को नहीं समझ पाते, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए जब हम मशरूम के लिए उगाते हैं तो क्या होता है कि जिस तरह हम अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट की जो पत्तियों के भाग, जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर की जो उसमें हमारा फ्रूट आता है उसको हम शूट पार्ट कहते हैं, और जो हमारे उसका जड़ वाला भाग होता है उसको हम रूट पार्ट कहते हैं। सर मैंने सुना है ये जो मशरूम है ये हमारी बॉडी के हर पार्ट को किसी न किसी तरह पॉजिटिव इफेक्ट देता है, यानी उसको फायदा देता है, तो ये बात कहाँ तक सच है? ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर हम चाइना की बात करें, मलेशिया की बात करें, थाईलैंड, बैंकॉक की बात करें, यहाँ पर जो मशरूम का यूज किया जाता है वो हम मेडिसिनल की बात करी जाती है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा लंग्स है, हार्ट है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, ब्रेन है। तो इन सारी रिसोर्सों पे पता लगाया गया कि अगर मशरूम का डेली अगर हम सेवन करते हैं 100 ग्राम से लेके 50 ग्राम डेली रूटीन में करते हैं तो कैंसर जैसी सेल्स अगर हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो गई हैं तो उनको बाहर निकालने का काम करेगा। और अभी शोधों में ये भी पता लगाया गया है कि डायबिटीज है, पैरालिसिस है, अस्थमा है, माइग्रेन है, इनफर्टिलिटी है, इन सारे केसों में भी मशरूम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी की बात करें तो इसकी एक थेरेपी होती है, इसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हम प्रॉपरली डोज के हिसाब से अगर हम लेंगे तो उसके लिए जरूर कारगर सिद्ध होगा। सर कैंसर जैसे आपने बीमारी के बारे में बात करी, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है भारत में माना जाता है कि अभी भी पूरी तरह प्रमाणित इलाज नहीं है, तो मशरूम उसमें किस तरह से फायदा करता है? मशरूम फायदा इस तरह करता है कि मलेशिया के अंदर एक कंपनी है डीएक्सन इंडिया मार्केटिंग के नाम से। ओके। तो उसके अंदर जो उसके जो फाउंडर्स हैं उनका नाम है डॉक्टर लिम्सो जैन। लिम्सो जैन ने क्या करा कि मशरूम की एक वैरायटी आती है जिसका नाम है गैनोडर्मा लुसिडियम। ठीक है। गैनोडर्मा लुसिडियम में उन्होंने अपने प्लांट में उसको कैप्सूल फॉर्म में बनाया, और कैप्सूल फॉर्म में बनाने के बाद उन्होंने रिसर्च ये करी कि इसको एक कीमोथेरेपी के रूप में यूज करें और प्रॉपर एक डोज के आधार पर हम करें, और हमें ये पता लग जाएगा कि कैंसर हमारा अगर प्री स्टेज में है तो जो हमारा मशरूम का शूट पार्ट और रूट पार्ट होता है जी। तो वैसे ही क्या होता है कि जो कैंसर जहाँ पे हमारा डेवलप हो गया, इसका मतलब है कार्सिनोजेनेसिस सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट हैं, वो क्या होता है जब कैंसर होता है तो वो कार्सिनोजेनेसिस सेल्स क्या होती है, वो मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। ठीक है। सपोज मान लीजिए अगर 4 है, 4 के 8 हो जाएंगे, 8 की 16, 16 32, इस तरह मल्टीप्लाई होती चली जाती है। अगर हम मशरूम का यूज करेंगे, जो मशरूम गैनोडर्मा लुसिडियम वाला है, जो कि कैंसर पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, तो उस मशरूम से एक थेरेपी के द्वारा हम ट्रीटमेंट लेंगे कि अगर आप उसका जैसे कैप्सूल फॉर्म में है तो अगर 20 जोड़े, यानी कि 20 जोड़े रूट पार्ट के, 20 जोड़े शूट पार्ट के, यानी कि उसको हम RGGL भी बोलते हैं, रिसी गैनो भी बोलते हैं, गैनोसीलियम भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसका सेवन प्रॉपर मात्रा में डोज के करेंगे तो ऐसे हजारों केस आपको मिल जाएंगे जिससे कैंसर से उनको निजात मिल चुकी है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही खास बात बताई आपने। वहीं अभी हमने हाल ही में देखा है कि जब से कोरोना आया था उसकी वैक्सीनेशन रिलीज हुई और वैक्सीन लोगों को लगी, लेकिन उस वैक्सीन लगने के बाद कई लोगों में हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिली है। तो क्या हार्ट पर मशरूम पॉजिटिव इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल सही। देखिए ऐसा है कि जब ये हार्ट में प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमारे हार्ट के अंदर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा
जो हमारे एसिडिक जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर जो होती है, जो अमीनो एसिड्स बहुत सारे हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसी में क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाता है, सोडियम की मात्रा को कम करता है। ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम की मात्रा अगर बैलेंस बराबर रहेगी तो जो हमारी जो हार्ट की धमनियां हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कुछ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो मशरूम जो है वहां हम जब लेते हैं तो हमारे पोटेशियम को और सोडियम की बैलेंसिंग करता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन को रिलीज करता है, इससे फिर आपको रिलीफ मिलता है। और एक और जानकारी मैं आपको बताऊं कि रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मशरूम का सेवन करता है तो शरीर के प्रत्येक भाग में जहां भी हमारी सेल्स हैं उन डेड सेल्स को बाहर निकालने का काम करता है और सेल्स को रीजनरेट काम करता है मशरूम। ओके सर, वहीं जैसे आपने मशरूम की इतनी सारी क्वालिटीज बताई, उसी से रिलेटेबल मैं जानना चाहूंगी मशरूम हमें कब कब खाना चाहिए, कितना कितना सेवन उसका करना चाहिए और किस फॉर्म में लेना चाहिए, सब्जी के या नाश्ते के, किस फॉर्म में लेना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये देखिए, मशरूम के लिए हमने डायबिटीज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, पैरालाइसिस अभी हमने आपको बताया जी। तो ये क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि मशरूम के लिए ड्राई करके एक्सट्रैक्ट के रूप में, उसके लिए बेवरेज के रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं। आप उसको कोल्ड ड्रिंक के रूप में भी यूज कर सकते हैं, आप टी के रूप में भी यूज कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप खाना बनाने के मसाले के रूप में भी, स्पाइसी में भी मशरूम का यूज कर सकते हैं। आप कम से कम जो है 10 ग्राम से लेके 15 ग्राम तक आप डेली अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं, लेकिन 10 ग्राम तो डेली आपको लेना पड़ेगा, इनटेक करना ही चाहिए। हाँ। बिल्कुल सर। और वहीं इस क्षेत्र में ग्रोथ कितनी है? कुछ रिसर्च हुई है मशरूम के ऊपर, उस रिसर्च से क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिले हैं, कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिली है? रिसर्च की हम बात करें, देखिए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताता हूँ इंडिया के अंदर, जैसे कि DXN इंडिया मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, बैन एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, मूथ एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इन्होंने क्या काम किया है कि कम से कम 20-20 बीघा, 25-25 बीघा, कई एकड़ में उन्होंने अपने ये प्लांट लगा रखे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिला है और काफी लोगों ने फैक्ट्रियां लगा के इसको मेडिसिनल के रूप में रोजगार का क्षेत्र हमें मशरूम ने दिया है। ठीक है। और कुछ कंपनियों के बारे में बता पाएंगे आप? जो DXN इंडिया मार्केटिंग कंपनी है वो कंपनी 2000 से पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। दूसरी एक कंपनी है जिसका नाम बता रहा हूँ, एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी 2005 से काम कर रही है। वैन एग्रो इंडिया है, 2006 से काम कर रही है। मुथो एग्रो इंडिया है, 2007 से काम कर रही है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मशरूम पर पूरे वर्ल्ड में एक बिजनेस के रूप में काम कर रही हैं और प्लांट लगा के ये जो किसान लोग हैं इन्होंने बहुत बड़ा अपने जीवन में पैसे कमाने का साधन करा हुआ। सर, जो मशरूम आपने बताया जिसे हम सब्जी के रूप में लेते हैं वो तो सब्जी मंडी में मिल ही जाएगा, लेकिन जो आपने क्वालिटीज बताई कि हम उसे कोल्ड ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाले के रूप में कर सकते हैं या चाय के रूप में कर सकते हैं, तो वो मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा? वो आपको ऐसे मिलेगा, कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं, कुछ ऐसी कंपनियों के एथोराइज स्टॉकर्स हैं, वो वहाँ पे ही प्राप्त आपको मिल सकता है। ये हर जगह आपको ऐसे अवेलेबल नहीं है। अगर आप जैसे मेडिकल पे जाना चाहें, आयुर्वेदिक के पास जाएं, बाबा रामदेव पतंजलि की अगर हम बात करें तो कुछ उनके यहाँ भी मिलता है। ऐसे आप DXN इंडिया मार्केटिंग की जो जगह जगह जो बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने पूरी इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने अपने अपने ऑफिस बना रखे हैं, जिससे वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही खास आज आपने जानकारी दी। वहीं प्रोग्राम को अंत की ओर ले जाते हुए मैं आपसे एक आखिरी संदेश की बात करना चाहूंगी। आज जो हमने श्रोताओं को मशरूम के विषय पर ढेर सारी जानकारी दी, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि मशरूम प्रकृति की दी हुई ऐसी एक जड़ी बूटी है जिसका सबको सेवन करना चाहिए और उसका सेवन करने खुद को भी आप जो है निरोगी बनाएं, समाज को निरोगी बनाएं और हमारे समाज को एक अच्छी दिशा में बीमारी से मुक्त कराने का एक प्रकृति के दिया हुआ एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसको सभी लोगों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। दोस्तों, शाकाहारी सब्जियां तो बहुत हैं, लेकिन उसी क्षेत्र में मशरूम सब्जी ने अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ अलग ही पहचान बनाई हुई है, जिसे आज डॉक्टर्स ने भी प्रमाणित कर दिया है। आप इसका सेवन जरूर करें। बाकी बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर संजय जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आप मशरूम जैसी सब्जी को खाकर अपनी मेडिसिनल हेल्थ में कुछ बेनिफिट पा सकते हैं तो इसे खाने में क्या बुराई है। हालांकि ये शाकाहारी है और जो इसकी प्रजाति खाने योग्य है, आप उसे अपने हेल्थ को और भी शानदार बना सकते हैं।
जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर संजय पाल जी, रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे श्रोताओं को मशरूम के विषय पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इसी के साथ दोस्तों, अभी मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।